सुप्रभात बच्चों। द्वादशी कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए आज नवम पाठ मदालसा, इस पाठ का अध्ययन करते हैं। यह पाठ जम्मू विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त आचार्य वेद कुमार घई द्वारा विरचित पुरंधरी पंचकम नामक रूपक संग्रह से संकलित किया गया है। आधुनिक नाट्य परंपरा में पुरंधरी पंचकम एक सामायिक विषयों से संबंधित रोचक एवं शिक्षाप्रद रूपकों का संग्रह है। प्रस्तुत पाठ में पुरंधरी पंचकम के तृतीय रूपक मदालसा के कुछ अंशों का संकलन किया गया है, जिसमें राजकुमार ऋतध्वज तथा मदालसा के संवाद के माध्यम से राजकुमारी मदालसा के स्वाभिमान एवं नारी अस्मिता का एक नए परिप्रेक्ष्य में सुंदर चित्रण किया गया है। आइए अध्ययन करते हैं नवम पाठ मदालसा को। ततः प्रविशति प्रकृति सौंदर्यम अवलोकयन् महाराजस्य शत्रुजितः पुत्रः ऋतध्वजः। इसके बाद प्रकृति सौंदर्य को देखते हुए महाराज शत्रुजित के पुत्र ऋतध्वज प्रवेश करते हैं। ऋतध्वज अहो शोभनम गंधर्व राज विश्वावसो राज्योद्यानम। अरे, गंधर्व राज विश्ववसु का यह राज उद्यान, राजकीय बगीचा बहुत ही सुंदर है। आम्र मंजरीणाम पराम शोभाम दृष्ट्वा कोकिलानां च मधुरवचांसि श्रुत्वा कस्य यूनो हृदयं सहसा उत्कंठितम न भविष्यति। आम की मंजरियों की विशाल सुंदर शोभा को देख करके और कोयलों के मधुर गान को सुन करके किस युवा के हृदय अचानक उत्कंठित नहीं होंगे, किस युवा का हृदय उत्कंठा से नहीं भरेगा। वाम पार्श्वे रमणी नाम आलापः इव श्रूयते। वाम पार्श्वे राइट की ओर दाहिनी तरफ किसी सुंदरी का आलाप सुनाई देता है। रमणी नाम आलापः श्रूयते। अत्रैव स्थित्वा श्रोष्यामि। यहीं पर रुक करके सुनूंगा। तो यहाँ पर दो सखियाँ हैं। एक सखी का नाम है कुंडला और दूसरी जो सखी है उसका नाम है मदालसा। ये दोनों सखियाँ आपस में बातचीत कर रही हैं। आपस में दोनों में क्या परिचर्चा होती है, राजकुमार ऋतध्वज उन दोनों की परिचर्चा को छुप करके सुनते हैं। कुंडला सखी मदालसे त्वं तु केवलं विद्याधन अध्ययने एव रता कियन्तं कालं यावत् ब्रह्मचर्यव्रतं धारयिष्यसि। हे सखी मदालसा, तुम विद्या अध्ययन में लगी हुई कितने काल तक और ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करोगी? तुम कितने समय तक और ब्रह्मचर्य का पालन करोगी? अध्ययन काल में लगे होने पर तुम कितने समय पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करोगी? यह बात कुंडला मदालसा से पूछती है। मदालसा ज्ञानोदधिस्तु अनंत पारो गभीरश्च। ज्ञान का सागर तो अनंत है, अपार है और बहुत गहरा है। मया सागर तटे स्थित्वा कतिपय बिंदवः एव प्राप्ता अद्यावधि। मुझे सागर के किनारे पर खड़ी होकर के केवल कुछ बिंदु ही प्राप्त हुए हैं अभी तक।
मुझे अभी तक सागर किनारे खड़ी होकर के केवल मात्र कुछ बिंदु ही प्राप्त हुए हैं। कुंडला विनयशीले विद्या ददाति विनयम अतएव एवं भणसी। हे विनय की प्रतिमूर्ति, विद्या विनय प्रदान करती है, अतएव भणसी, इसलिए तुम कहती हो। कुलगुरु तुम्बुरु महाभागैस्तु गंधर्वराजाय अन्यतेव सूचितम। लेकिन कुलगुरु तुम्बुरु महाराज ने तो गंधर्वराज को कुछ और ही बताया है। अन्यतेव सूचितम मदालसा किम श्रुतम त्वया, क्या तुम्हारे द्वारा सुना गया, यत् गुरुवर्यई माम अधिकृत्य पित्रे कथितम, क्या तुम्हारे द्वारा सुना गया कि गुरुजी ने मेरे बारे में पिताजी को क्या कहा, क्या बताया। कुंडला अथ किम, और क्या। राजकुमारी मदालसा सर्व विद्या निष्णाता, राजकुमारी मदालसा सभी विद्याओं में निपुण हो गई है। परम तया स्वयं वरह न प्राप्तः, लेकिन अब तक तुमने वर को नहीं चुना, इसलिए तस्य योग्य वरस्य अन्वेषणम कार्यम इत्यासीत गुरुपादानां मतम, अब उसके लिए योग्य वर की, योग्य लड़के की तलाश करनी चाहिए, यह गुरुजी का विचार था। मदालसा हसित्वा, हंस करके, नहीं जानन्ति ते यदहम तो विवाह बंधनम स्वीकर्तुम न इच्छामि, वो ये बात नहीं जानते हैं कि मैं विवाह के बंधन को स्वीकार नहीं करना चाहती। कुंडला किम करिष्यसि, किम करिष्यसि, क्या करोगी तुम। मदालसा ब्रह्मवादिनी भविष्यामि, मैं ब्रह्मवादिनी हो जाऊंगी, मैं ब्रह्म का अनुकरण करने वाली हो जाऊंगी, अर्थात मैं वेदांती, वेद को जानने वाली बनूंगी। आचार्येति पदम प्राप्य शिष्येभ्य जीवन कलाम शिक्षयामि, आचार्येति पदम प्राप्य, आचार्य यह पद प्राप्त करके अपने छात्रों के लिए जीवन की कला का शिक्षण दूंगी, जीवन की कला सिखाऊंगी। कुंडला जाने ते अभिरुचि अध्ययने अध्यापने च, तुम्हारी रुचि अध्ययन और अध्यापन में है, यह मुझे पता है। आगे कहते हैं परम यथा लतेयं सहकारम अवलंबते तथैव नारी जीवन यात्रायां कमपि सहचरम अपेक्षते यह तस्याः अवलंबनम स्यात्। परम यथा लतेयं, परंतु जिस प्रकार यह लता सहकारम अवलंबते, आम का सहारा पकड़ती है, उसी प्रकार से नारी जीवन की यात्रा भी किसी सहचर को, साथ चलने वाले की अपेक्षा करता है तस्याः अवलंबनम स्यात्, जो उसके जीवन का अवलंबन बन सके। जैसे लता आम के वृक्ष का आश्रय लेती है, उसी प्रकार से नारी जीवन की यात्रा भी किसी सहचर की अपेक्षा रखती है, जो उसके जीवन का आलंबन हो। मदालसा नास्ति मत्कृते आवश्यकता अवलंबनस्य, मेरे लिए किसी अवलंबन की आवश्यकता नहीं है, किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। स्वयं समर्था जीवने अपि पथे चलितुमहं न कस्यापि संकेतै नर्तितुम पारयामि। स्वयं समर्थ होकर के मैं जीवन के मार्ग पर कस्यापि संकेतै, किसी के संकेतों से नृत्य करने वाली नहीं बनूंगी अर्थात मैं किसी के इशारों पर चलने वाली नहीं बनूंगी। कुंडला नर्तिष्यसि तदा एकाकिनी एव,
तो क्या अकेली ही नाचोगी? नेक्स्ट पेज। मदालसा, विहस्य, हंस करके, यदि त्वं शीघ्रं पतिगृहं गमिष्यसि तदा एकाकिनी भविष्यामि, परम एकः उपायः अपि चिन्तितः मया। यदि त्वं शीघ्रमेव पतिगृहं गमिष्यसि, यदि तुम जल्दी ही अपने पति के घर जाओगी तो मैं अकेली हो जाऊंगी, परंतु वहाँ पर भी एक उपाय मैंने सोच लिया है। कुंडला, कः उपायः, क्या उपाय सोचा है? मदालसा, संगीत साहित्य माध्यमेन ब्रह्म विद्यां सरसां विधाय बहुभ्यः शिशुभ्यः शिक्षणं प्रदास्यामि। संगीत साहित्य के माध्यम से और वेद विद्या के को सरस बना करके अनेक शिशुओं को, अनेक बालकों को मैं शिक्षण प्रदान करूंगी। कुंडला, गृहस्थ आश्रमं प्रविश्य सव शिशूनां चरित्र निर्माणं मातुः अधीनम। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके अपने शिशु का, अपने बच्चे का निर्माण करना भी माता के अधीन होता है। तत्र का विचारणा, उस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारी क्या विचारधारा है? मदालसा, यथा हम पश्यामि, जैसा कि मैं देखती हूँ, पुरुषः भार्यायां स्वाधिपत्यं स्थापयति। पुरुष पत्नी पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है, अपना अधिकार जताता है। द्रौपदीं स्वीयां संपत्तिं मन्यमानः युधिष्ठिरः तां द्यूते हारितवान्। द्रौपदी को अपनी संपत्ति मान करके, द्रौपदी को अपनी संपत्ति मानता हुआ युधिष्ठिर उसको द्यूत क्रीड़ा में हार जाता है। यथा सा निर्जीवम वस्तु आसीत, जैसे कि वो निर्जीव वस्तु हो। कुंडला, निर्जीवम तो न आसीत, निर्जीव तो नहीं थी, परम युधिष्ठिरस्य ऐसा एव चिंतन सरणी आसीत, परंतु युधिष्ठिर का चिंतन कुछ इसी तरह का मालूम होता है, परंतु युधिष्ठिर का सोचने का तरीका कुछ इसी प्रकार का था। इति प्रतीयते, ऐसा प्रतीत होता है। मदालसा, हरिश्चंद्रः स्वपत्नीं शैव्यां पुत्रं रोहितं च जनशंकुले आपणे विक्रीतवान। हरिश्चंद्र ने तो अपनी पत्नी और बेटे को भीड़ भाड़ वाले बाजार में, अपनी पत्नी शैव्या को और पुत्र रोहित को जनसंकुले आपणे भीड़ भाड़ वाले बाजार में विक्रीतवान, मैंने बेच डाला था। नास्ति में मनोरथः ईदृशम पत्नी पदम अंगीकर्तुम, मेरी इस प्रकार की पत्नी की पदवी पाने की कोई इच्छा नहीं है। कुंडला, कटु सत्यम एतत्, कटु सत्यम खलु एतत्, निश्चित रूप से यह कड़वा सत्य है। परम सखी, अस्मिन् संसारे विभिन्न प्रकृतिकाः पुरुषाः वसन्ति, लेकिन इस संसार में विभिन्न प्रकृति वाले, भिन्न भिन्न नेचर वाले, भिन्न भिन्न स्वभाव वाले पुरुष निवास करते हैं। स्व प्रकृत्य अनुकूलः वरः अपि प्राप्यते, अपने स्वभाव के अनुकूल वर भी प्राप्त हो सकता है। तो हम तो नवनवोन्मेष शालिन्या प्रतिभया विहितैः नूतनैः प्रयोगैः अस्मान् सर्वान् विस्मापयसि। तुम तो नई नवेली प्रतिभा से, नवनवोन्मेष शालिन्या प्रतिभा से, नित नूतन प्रयोगैः और नित्य नए प्रयोगों से अस्मान सर्वान विस्मापयति, हम सबको हैरान करती रही हो। गृहस्थ आश्रमो अपि एका प्रयोगशाला, गृहस्थ आश्रम भी एक प्रयोगशाला है। यस्याम त्वं स्वज्ञान विज्ञानयोः प्रयोगम कर्तुम शक्ष्यसि, जिसमें तुम अपने ज्ञान और विज्ञान का प्रयोग कर सकती हो। मदालसा,
कुंडले दुर्लभो जनः ईदृशः यः गृहस्थप्रयोगशालायां स्वपत्न्यै स्वतन्त्रताः दद्यात्। मदालसा, हे कुंडले, ऐसा कोई दुर्लभ व्यक्ति जो गृहस्थ प्रयोगशाला में अपनी पत्नी को स्वतंत्रता दे, ऐसा कोई ही है जो अपनी पत्नी को गृहस्थ प्रयोगशाला में इस प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करे। ऋतध्वज, अब वहाँ ऋतध्वज जो है राजकुमार है वो छुपकर सुन रहा है और अपने मन ही मन कहता, स्वगतम मैंने मन ही मन में। आतिथये अपि श्रुताः, सॉरी ऊपर वाली लाइन है, अवसरो अयम आत्मानं प्रकाशयितुम, अपने आप को प्रकट करने का यही सुनहरा अवसर है, यही अवसर है। प्रकाशम मैंने प्रकट रूप में, उपस्थितो हम शत्रुजितः, मैं शत्रुजित का पुत्र ऋतध्वज उपस्थित हूँ। आज्ञा चेत अहमपि अस्यां परिचर्चायां सम्मिलितो भवेयम, यदि आज्ञा हो तो मैं भी इस परिचर्चा में शामिल हो जाऊं। उपस्थितो अहम शत्रुजितः पुत्रः ऋतध्वजः, मैं शत्रुजित का पुत्र ऋतध्वज उपस्थित हूँ। यदि आज्ञा हो तो क्या मैं इस परिचर्चा में शामिल हो जाऊं। कुंडला, स्वागतम अतिथये, अतिथि के लिए स्वागत है। अपि श्रुताः भवद्भिः मम सखी विचाराः, क्या आपने मेरी सखी के विचारों को सुना। नेक्स्ट पेज। ऋतध्वज, आम, हाँ, एत एव प्रष्टुमुत्सहे किं गंधर्वराज विश्वावसु महाभागाः अपि स्वपत्नीं युधिष्ठिरम् इव हारितवन्तः, हरिश्चंद्रः इव विकृतवन्तः। इसलिए मैं पूछने के लिए उत्साहित हो रहा हूँ कि गंधर्व, सौभाग्यशाली गंधर्वराज विश्वावसु ने भी युधिष्ठिर की तरह अपनी पत्नी को हारा, या हरिश्चंद्र की तरह अपनी पत्नी को बेच दिया था। कुंडला, मदालसे तूष्णीम किमर्थम तिष्ठसि, देहि प्रत्युत्तरम, हे मदालसा चुप क्यों खड़ी हो, इनका जवाब दो। ऋतध्वजः, एकस्य अपराधेन सर्वाः जातिः दण्ड्याः इति विचित्रो न्यायः तव सख्याः, एक के अपराध से सारी जाति दंडित हो, यह विचित्र न्याय है तुम्हारी सखी का। क्या यह तुम्हारी सखी का विचित्र न्याय है। मदालसा, अत्र भवन्तः नारी स्वाधीनताम् अधिकृत्य किं कथयन्ति, आप महिलाओं की आज़ादी के बारे में क्या कहते हैं। ऋतध्वज, माता एव प्रथमा आचार्या इत्यस्ति में अवधारणा, माता ही सबसे पहली अध्यापिका है, यह मेरा विचार है, ये मेरी अवधारणा है, ये मेरी सोच है। नारी एव समस्त सृष्टि है निर्मात्री, नारी ही समस्त संसार की, समस्त सृष्टि की निर्माण करने वाली होती हैं। परम कथनेन किम, लेकिन कथन मात्र से क्या, परीक्षा एव ज्ञास्यति अत्र भवति, आप आदरणीय ये तो जांच परख करके ही जान लेंगी। परीक्षार्थम उद्यतो अस्मि गृहस्थ प्रयोगशालायाम, मैं गृहस्थ प्रयोगशाला में परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। मदालसा, स्वीकृतः प्रस्तावः, आपका प्रस्ताव मान लिया। कुंडला, दिष्ट्या वर्धेथाम युवाम, सौभाग्य से आप दोनों बढ़ें, वृद्धि करें। मित्रवर गंधर्व कन्या मदालसा गांधर्व विवाह विधिना विरणोति अत्र भवन्तम, मित्र गंधर्व कन्या मदालसा आपको गांधर्व विवाह के तरीके से वर के रूप में चुनती हैं।
आकारये अहम कुलगुरुम तुम्बुरम, मैं कुलगुरु तुम्बुरु को बुलाती हूँ। असौ अग्निम साक्षीकृत्य आशीर्वचांसी वक्ष्यति, वो अग्नि को साक्षी मान करके आशीर्वाद के वचन बोलेंगे। ऋतध्वजः प्रथमं तु सखी वचनम श्रोष्यामः, पहले तो हम आपकी सखी की वचन को सुनेंगे, आपकी सखी की बात को सुनेंगे। तदनु स्वयमेव कुलगुरुम पितरौ च सभाजयितुम गमिष्यावः, उसके बाद ही खुद कुलगुरु और माता पिता को यह सहभागिता देने जाएंगे, अर्थात इस समाचार को देने जाएंगे। कुंडला परस्पर प्रीतिमतो भवतोः उपदेशस्य नास्ति कोऽपि अवकाशः, आपस में भवतो मैंने तुम दोनों के, प्रीतिमतो हो प्रेमपूर्ण उपदेश का कोई समय नहीं है, कोई अवकाश नहीं है। तदापि सखी स्नेह माम भाषयति, फिर भी सखी का प्यार मुझको भाषयति मैंने कह रहा है। भर्तरा सदैव भार्या भर्तव्या रक्षितव्या च, पति को हमेशा पत्नी का भर्तव्या भरण पोषण करना चाहिए, रक्षितव्या रक्षा करनी चाहिए। यतो ही धर्मार्थ काम संसिद्धये यथा भार्या भर्तुः सहायेनी भवति, जैसे धर्म अर्थ और काम की इच्छा की सिद्धि के लिए जैसे पत्नी पति की सहायिका होती है, सहायक बनी रहती है, वैसा न कोऽपि दूसरा और कोई नहीं होता। परस्परम अनुवर्तौ पतिपत्न्यौ त्रिवर्गम साधयतः, आपसी परस्परम अनुवर्तौ, दोनों अनुवर्तन करते हुए, दोनों संकल्प करते हुए, विश्वास करते हुए पति पत्नी त्रिवर्ग को सिद्ध कर लेते हैं, अर्थात धर्म अर्थ काम को प्राप्त कर लेते हैं। पति ही यदि प्रभुतम धनम अर्जित्वा गृहम आनयति, यदि पति बहुत अधिक धन कमा करके घर लाता है, तत् खलु पत्न्याभावे कुपात्रेषु दीयमानम क्षयमेति, तब यदि पत्नी न होने पर वह बुरे लोगों के हाथों में पड़ जाता है तो क्षयम एति नाश को प्राप्त हो जाता है। ऋतध्वजः लक्ष्म्याः रक्षार्थं पत्न्याः सहयोगः अनिवार्यः, लक्ष्मी की रक्षा अर्थात लक्ष्मी का अर्थ है धन, धन की रक्षा भी पत्नी के सहयोग से ही अनिवार्य होती है। मदालसा कुंडले लक्ष्मी पूजायाम न में प्रवृत्ति, लक्ष्मी की पूजा में मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मेरी रुचि नहीं है। यदि लक्ष्मी पूज्यः प्रियाः च अतिथिवर्यस्य तदा इदानीम एव मे नमस्कारः, यदि अतिथि को धन से लक्ष्मी से प्यार है, या अर्थात उनके लिए लक्ष्मी पूज्य है अथवा प्रिय है, तो अतिथि को मेरा अभी से नमस्कार है, अर्थात मेरी फिर ना है। ऋतध्वजः स्वाभिमानिनी प्रिये समक्षम ते कथम कापि सपत्नी स्थातुम शक्नोति, तुम्हारे सामने समक्षम ते कथम कापि सपत्नी स्थातुम शक्नोति, भला कौन सोतन, सपत्नी का अर्थ सोतन, स्थातुम शक्नोति ठहर सकती है। लक्ष्मीस्तु तव दासी भविष्यति, लक्ष्मी तो तुम्हारी दासी होगी, नैव सपत्नी, तुम्हारी सोतन नहीं। मद्गार्हस्थ्यम तु तवदधीनम, मेरी गृहस्थी तो तुम्हारे अधीन भविष्यति मैंने होगी। आत्मानं भावी संततिम च ज्ञान विज्ञान अनुसंधात्र्याः हस्ते समर्पयितुम इहे, अपने आप को और अपनी होने वाली औलाद को ज्ञान विज्ञान की तलाश करने वाली मैं तुम्हारे हाथ में सौंपना चाहता हूँ। ज्ञान विज्ञान का अनुसंधान करने वाले तुम्हारे हाथों में मैं सौंपना चाहता हूँ। आगम्यताम
आइए गुरुभ्यः पितृभ्यां च समाचारं श्रावयावः। गुरुजी को और माता पिता को यह समाचार सुनाते हैं। नेक्स्ट पेज। तो बच्चों ये था पाठ मदालसा। अब शब्दार्थ हैं, आप इन शब्दार्थ को देख लीजिएगा। इसके बाद है अभ्यास। उद्यानम कस्यः आसीत्। उद्यानम एक पद में उत्तर देना है, तो पहला उत्तर होगा विश्वावसोः। कः आम्रमंजरीणां शोभां दृष्ट्वा कूजति। कोकिलः। का विद्याध्ययने रता आसीत्। मदालसा। का विनयं ददाति। विद्या। का सर्वविद्यानिष्णाता आसीत्। मदालसा। मदालसा किं स्वीकर्तुं न इच्छति। विवाहबन्धनम्। शिशूनां चरित्रनिर्माणं कस्याः अधीनं। मातुः। कः भार्यायां स्वाधिपत्यं स्थापयति। पुरुषः। युधिष्ठिरः कां द्यूते हारितवान्। द्रौपदीम्। कः परिचर्यायां सम्मिलितः अभवत्। ऋतध्वजः। तो ये थे आपके एक पद में उत्तर। अपूर्ण वाक्य में प्रश्न है। कः कुलगुरु तुम्बुरु मदालसायाः विषये किं कथितवान्। कुलगुरु तुम्बुरुः मदालसायाः विषये कथितवान् यत् राजकुमारी मदालसा सर्वविद्यानिष्णाता जाता, परं तया स्वयं वरः न प्राप्तः, अतः तस्यै योग्यवरस्य अन्वेषणं कार्यम् इति। दूसरा प्रश्न है, मदालसा विवाहबन्धनं तिरस्कृत्य किं कर्तुमिच्छति। मदालसा विवाहबन्धनं तिरस्कृत्य ब्रह्मवादिनी भूत्वा आचार्या इति पदं प्राप्य शिष्येभ्यः जीवनकलां शिक्षितुमिच्छति। मदालसा विवाह बंधन को त्याग करके वेद की उच्चारण करने वाली होकर के आचार्य पद को प्राप्त करके अपने शिष्यों को जीवन की कला सिखाना चाहती है। ऋतध्वजः स्वपरिचयं कथं ददाति। ऋतध्वजः स्वपरिचयम् इत्थं ददाति यत् उपस्थितोऽहं शत्रुजितः पुत्रः, कि मैं शत्रुजित का पुत्र ऋतध्वजः उपस्थित हूँ। आज्ञां चेत, यदि आज्ञा है, अहम अस्यां परिचर्यायां सम्मिलितो भवेयम्, मैं इस परिचर्चा में शामिल होऊं। उपस्थितोऽहं ऋतध्वजः शत्रुजितपुत्रः ऋतध्वजः आज्ञा चेत अहमपि अस्यां परिचर्चायां सम्मिलितो भवेयम्। नेक्स्ट पेज। ऋतध्वजस्य नारीं प्रति का धारणा आसीत्। ऋतध्वजस्य नारीं प्रति इयं धारणा आसीत् यत् माता एव प्रथमा आचार्या अस्ति, नारी एव समस्तसृष्टेः निर्मात्री इति ऋतध्वजस्य अवधारणा आसीत्। कस्याः रक्षार्थं पत्न्याः सहयोगः अनिवार्यः। लक्ष्म्याः रक्षार्थं पत्न्याः सहयोगः अनिवार्यः अस्ति। अंतिम प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का अंतिम प्रश्न च भाग। ऋतध्वजः लक्ष्म्याः वर्णनं कथं करोति। ऋतध्वजः लक्ष्म्याः वर्णनम् इत्थं करोति। स्वाभिमानिनी प्रिये समक्षं ते कथं कापि सपत्नीं स्थातुं शक्नोति। लक्ष्मीस्तु तव दासी भविष्यति, नैव पत्नी। मद्गार्हस्थ्यं तु तवदधीनं भविष्यति इति। तो ये था प्रश्न संख्या 2 का च भाग का उत्तर। अब अगला प्रश्न है प्रश्न निर्माण। अंडरलाइन शब्द को देख करके आपने प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला है यूनः, यूनो का हो जाएगा कस्य, फिर है ज्ञानस्य, ज्ञानस्य का भी कस्य, फिर है गंधर्व राजाय कस्मै, शिष्यान् कान्,
संकेतैः कैः भार्यायां कस्यां द्रौपदीं कां पुत्रं कं पुरुषाः के और लक्ष्म्याः कस्याः। अब विशेषण के साथ विशेष्य को मैच करना है। गभीरः, इसके साथ मैचिंग होगी ज्ञानोदधि। सर्व विद्या निष्णाता मदालसा। विभिन्न प्रकृतिकाः पुरुषाः। निर्जीवं वस्तु जनसंकुले आपणे। शत्रुजितः ऋतध्वजः। अनुव्रतौ पतिपत्न्यौ और प्रभूतं धनम। इस प्रकार इनकी मैचिंग करनी है। प्रश्न संख्या 5, नेक्स्ट पेज। प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना है। स्थातु में स्था धातु तुमुन प्रत्यय, दृष्टवा में दृश धातु त्वा प्रत्यय, श्रुत्वा में श्रु धातु त्वा प्रत्यय, स्थित्वा में स्था धातु त्वा प्रत्यय, अधिकृत्य में अधि उपसर्ग क्री धातु ल्यप प्रत्यय, स्वीकर्तुम में स्वी जमा क्री जमा तुमुन, नर्तितुम में नृत जमा तुमुन, विधाय वी जमा धा जमा ल्यप, मन्यमानः मन धातु शानच प्रत्यय, कर्तुम क्री जमा तुमुन, रक्षितव्या रक्ष जमा तव्यत। कौन किसको कहता है? जो पहला क वाली लाइन है, आचार्य पदम प्राप्य शिष्यान जीवन कलाम शिक्षामि शिक्षयिष्यामि, ये मदालसा कुंडला को कहती है, मदालसा कुंडलाम। जीवन सेकंड ख, नारी जीवन यात्रायाम कमपि सहचरम अपेक्षते। मदालसा ये कहती है कुंडला मदालसा को, कुंडला मदालसाम। अहम न कस्यापि संकेतै नर्तितुं पारयामि। ग, ये मदालसा कुंडलाम, मदालसा कुंडला को कहती है। किम गंधर्वराज विश्वावसो महाभागा अपि स्वपत्नीं युधिष्ठिरः इव हारितवन्तः हरिश्चंद्र इव विकृतवन्तः। क्या गंधर्वराज विश्वावसु ने भी अपनी पत्नी को युधिष्ठिर की तरह हार दिया था और हरिश्चंद्र के समान बेच दिया था? ये ऋतध्वज ने कुंडला को कहा। ऋतध्वजः कुंडलाम। प्रश्न संख्या 7, हरिश्चंद्रः समाजे कैः गुणैः प्रसिद्धः आसीत्। हरिश्चंद्र समाज में किन गुणों से प्रसिद्ध था? तो वो था सत्य की रक्षा के लिए उसने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया था, इसलिए वो प्रसिद्ध था। तो इसको इस प्रकार कहेंगे, हरिश्चंद्रः सत्य रक्षणाय स्वपुत्रं पत्नीं च विक्रीतवान् अतएव समाजे प्रसिद्धः आसीत्। नारीं प्रति ऋतध्वजस्य का धारणा? नारी के प्रति ऋतध्वज की क्या धारणा है? माता एव प्रथमा आचार्या, नारी एव समस्त सृष्टेः निर्मात्री इति ऋतध्वजस्य अवधारणा। तो ये था आपका पाठ। आप इस पाठ का अभ्यास करें, अच्छे से इसको तैयार करें और व्याकरण की दृष्टि से, संधि विच्छेद की दृष्टि से, प्रत्ययों की दृष्टि से, आप प्रश्न निर्माण की दृष्टि से और कथाक्रम की दृष्टि से इस पाठ को आप तैयार करें। इसी के साथ आप सभी का दिन मंगलमय हो। मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। भगवती माता सबकी रक्षा करे।